नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में नंबर 2 की हैसियत है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की, और जेडीयू में कहा यह जा रहा है या कहा यह जाता रहा है कि जेडीयू में ललन सिंह का वो रसूख है। नीतीश कुमार के बाद पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले संजय झा लेते हैं, ललन सिंह लेते हैं। और ललन सिंह, संजय झा सरीखे जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, ललन सर्राफ हो गए, संजय गांधी, माफ कीजिएगा, संजय गांधी हो गए, ये जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, 4-5 जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, वो पार्टी के कई नेताओं के निशाने पर हैं। क्योंकि ताजा मामला पूर्व सांसद आनंद मोहन से जुड़ा हुआ है, तो हम आनंद मोहन की बात करेंगे। लेकिन आनंद मोहन की बात हम बहुत कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार किन किन नेताओं को ललन सिंह से दिक्कत रही है, और फिर ललन सिंह से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। और ललन सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है वो अपने राजनैतिक विरोधियों का हेम्योपैथिक इलाज कर देते हैं, और हेम्योपैथिक इलाज क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे किया है, ये सबको मालूम है। लेकिन आनंद मोहन, उन्होंने ललन सिंह का एक बार भी नाम नहीं लिया है। आनंद मोहन ने आग उगला है। आनंद मोहन ने लगातार कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे जेडीयू नाराज है, और नाराज क्या है, जेडीयू ने अपनी पूरी फौज आनंद मोहन के खिलाफ उतार दी है। और आनंद मोहन ने अपने बयानों में जो संकेत दिए हैं उससे ये लगता है कि भाई उनके निशाने पर ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, और जेडीयू के वही 4-5 बड़े नेता हैं जिनकी इस वक्त जेडीयू में चल रही है, और ललन सिंह उनमें सबसे शीर्ष पर हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ललन सिंह से कौन कौन से नेता भिड़े और किनका हेमोपैथिक इलाज हुआ। हो सकता है किन्हीं का न भी हुआ हो, दूसरा कारण रहा हो जिनकी बाद में ललन सिंह से बनने लगी। लेकिन ललन सिंह के बारे में बिहार में ये बड़ा प्रचलित है कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों का हेमोपैथिक इलाज करते हैं। तो अनंत सिंह से कहानी शुरू करते हैं। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एक बार मन हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में कि विधानसभा में तो बहुत रह लिया, अब दिल्ली के सफर पर चला जाए, जरा लोकसभा चुनाव भी लड़ा जाए। तो अनंत सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, आरजेडी का टिकट पाना चाहते थे, लोकसभा का नहीं मिला। तो बीच का रास्ता यह निकाला गया कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मुंगेर लोकसभा से टिकट दे दिया गया। मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी, और इसकी कीमत अनंत सिंह को यह चुकानी पड़ी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, हमें नहीं पता उसके पीछे ललन सिंह थे कि नहीं थे, या ललन सिंह की दुश्मनी ही वजह थी। लेकिन अनंत सिंह के अच्छे दिन तब समाप्त हो गए, उसी समय से समाप्त हो गए। उन पर पुलिसिया कार्रवाई तेज हुई, अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। पुलिस और कानून की जो तविश है वो अनंत सिंह पर तेज हुई। उनकी मतलब राजनीतिक मुश्किलें, कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई। अब ये संयोग है या कुछ और है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये हुआ, ये सबको मालूम है। उसके बाद जब अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर छोड़ा गया, बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पैरोल पर बाहर आए, तो कहा गया कि वो ललन सिंह की मदद के लिए आए हैं। ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच दूरियां 2024 के लोकसभा 24 के दौरान ही मिटती हुई दिखी, और अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच की केमिस्ट्री अभी ठीक ठाक है। वरना जेडीयू में कहा जाता है बड़ा विरोध था अनंत सिंह को टिकट दिए जाने का, लेकिन अनंत सिंह को न सिर्फ टिकट मिला बल्कि ललन सिंह ने उनका खुलकर साथ दिया, उनके साथ रोड शो किया, और उसके बाद तमाम तरीके से ललन सिंह ने उनका साथ दिया। तो पहले दुश्मनी हुई, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे अनंत सिंह, उसकी वजह से, और अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच दूरियां बढ़ी। अब अनंत सिंह का हेमोपैथिक इलाज ललन सिंह ने किया कि नहीं किया ये आप तय कीजिएगा, लेकिन बीच का जो पूरा घटनाक्रम रहा वो सबको मालूम है। और इसके बाद अशोक चौधरी की बात करेंगे। बिहार सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, और ये भी हम आप ही पर छोड़ते हैं कि उनका हेमोपैथिक इलाज अशोक चौधरी का हेमोपैथिक इलाज ललन सिंह ने किया कि नहीं किया, या अशोक चौधरी जिस तरह से राजनीति के बड़े खिलाड़ी वो भी हैं,
अपनी राजनीतिक कुशलता से उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया, ये आप पर निर्भर है, लेकिन आप तय कीजिए। लेकिन अशोक चौधरी को लेकर एक घटनाक्रम रहा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम तरह की खबरें आई कि भाई अशोक चौधरी जमुई की पॉलिटिक्स में, उस इलाके की पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत एक्टिव थे। और ललन सिंह ने मुख्यमंत्री आवास एकने मार्ग में एक दिन उनको ये समझाने की कोशिश की कि भाई आप वहां की राजनीति में क्यों इंटरफेयर करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम अपने नेता के आदेश पर, यानी नीतीश कुमार के आदेश पर करते हैं। और फिर ललन सिंह के ऐसा समझाने के बाद वो गाजे बाजे के साथ एक तरह से जमुई पहुंच गए, बरबीघा पहुंच गए। और फिर ये चर्चा शुरू हुई कि सीधे तौर पर उन्होंने ललन सिंह को चैलेंज किया है। लेकिन अब अंदर खाने क्या रहा ये आप तय कीजिए। लेकिन ललन सिंह और अशोक चौधरी की अभी केमिस्ट्री ठीक ठाक नजर आती है। और फिर दोबारा अशोक चौधरी ललन सिंह से भिड़ नहीं पाए या भिड़ते हुए नहीं दिखे। अब इसकी वजह चाहे जो भी रही, लेकिन अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच की केमिस्ट्री भी ठीक हुई। अब ये हेम्योपैथिक इलाज था ललन सिंह का, या ये राजनीतिक कुशलता थी अशोक चौधरी की कि उन्होंने ललन सिंह से सारे विवाद खत्म कर लिए, ये भी आप तय कर लीजिए। बिहार की राजनीति में बहुत सारी चर्चाएं हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। अब आरसीपी सिंह की एक कहानी मुझे याद आती है। दरअसल आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने फैसला किया कि आरसीपी सिंह को कुर्सी से हटाकर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। हालांकि इसके पीछे की एक और कहानी है। कहा जाता है कि आरसीपी सिंह खुद से ही केंद्र सरकार में मंत्री बन गए थे। नीतीश कुमार की इच्छा थी कि भाई हम कोई भागीदारी नहीं लेंगे केंद्र सरकार में, और या फिर नीतीश कुमार किसी दूसरे को, ललन सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाना चाहते थे। आरसीपी सिंह ने खुद ही ये फैसला कर लिया कि वो खुद ही केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे। आरसीपी सिंह की बीजेपी के साथ तब बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। तो ये सारे सवाल हैं। तो नीतीश कुमार नाराज हो गए, उनको बधाई भी नहीं दी, ये भी कहा जाता है। और फिर ललन सिंह को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो पटना में बहुत जोरदार स्वागत होना था ललन सिंह का। पटना में बैंड बाजा, फूल माला, पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया। तो ललन सिंह का स्वागत हुआ। अब इसके जवाब में आरसीपी सिंह ने भी इसी तरह की तैयारी की, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनका भव्य स्वागत किया जाए। और एक तरह से उन्होंने भी ललन सिंह को चैलेंज ही किया, जो बात कही जाती है। और इसका खामियाजा फिर आरसीपी सिंह को भुगतना पड़ा। किनारे लगते चले गए, लगते चले गए, लगते चले गए, इतने किनारे हो गए। जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जो टिकट बांटा करते थे, वो इतने किनारे हो गए कि एक अदद राज्यसभा की सीट के लिए उनको तरसना पड़ा। एक अदद राज्यसभा की सीट के लिए उनको आखिरी वक्त तक इंतजार करना पड़ा। मुख्यमंत्री निवास की दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन उनका टिकट काटकर किसी दूसरे व्यक्ति को राज्यसभा भेज दिया गया। शायद फागू, माफ कीजिएगा, शायद उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनको राज्यसभा भेज दिया गया। झारखंड के जेडीयू के नेता, जिनके बेटे झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये हुआ। उसके बाद बारी आती है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का विलय किया, रालोसपा का विलय उन्होंने जेडीयू में किया, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। शुरू में तो उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही, लेकिन बाद में उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की केमिस्ट्री जब गड़बड़ हो गई, और जब ललन सिंह की आंखों की किरकिरी बन गए उपेंद्र कुशवाहा, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को किनारे लगाए जाने में कितनी देर होती। तो उपेंद्र कुशवाहा भी किनारे लगाए जाने लगे, और फिर इतने किनारे लगाए जाने लगे, इतने किनारे लगा दिए गए कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने कोई रास्ता नहीं बचा कि वो जेडीयू छोड़ दे और अपनी नई पार्टी बना ले। और उपेंद्र कुशवाहा ने बाद में ऐसा ही किया। तो जाहिर तौर पर ललन सिंह से भिड़कर, ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ललन सिंह निशाने पर हैं। जेडीयू के कई नेताओं के आनंद मोहन नाम लेकर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके हमलों से जो संकेत मिल रहा है कि आनंद मोहन की जिन नेताओं से नाराजगी है, या उनकी फायरिंग रेंज में जो जेडीयू के नेता हैं, उनमें से एक ललन सिंह ही है, या सबसे शीर्ष पर ललन सिंह है।
तो हम इसलिए बता रहे हैं कि ये कहानी पहले भी रही है कि जेडीयू में रहना है तो फिर ललन सिंह से बैर नहीं तो फिर खैर नहीं। और अब जब नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी है तो ललन सिंह और पावरफुल हैं, पहले के मुकाबले और पावरफुल है जनता दल यूनाइटेड में। और जाहिर तौर पर अगर उनसे दुश्मनी तो फिर ललन सिंह के बारे में आपको मालूम है कि उनसे बैर लिया तो फिर खैर कैसे होगी, जेडीयू में रहना है तो ललन सिंह संजय झा कहना है। तो ये कहानी थी ललन सिंह की और उनसे भिड़ने वाले नेताओं की, उस लड़ाई के आगाज की और अंजाम की। बहुत बहुत धन्यवाद।